राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अगले साल अप्रैल से लागू होने वाली है और योजना को शुरू करने से पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जो स्पष्ट रूप से नीति के लाभों और प्रोत्साहनों की व्याख्या करती है। साथ ही इसमें नीति के तहत पुराने वाहनों पर लगने वाले जुर्माने के बारे में भी बताया गया है। सरकार की इस नीति के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वाहन कबाड़ नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और फिटनेस टेस्ट शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रही है। साथ ही ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे समय सीमा से ज़्यादा पुराने वाहन चलाने वाले लोगों पर अपने वाहन को कबाड़ में देने का दबाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बंद करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी की जिसमें सभी पुराने निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले शुल्क की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार अब 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से पुराने बाइक, कार या बस के री रजिस्ट्रेशन के लिए 8 गुना ज़्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि इस नीति का दिल्ली के वाहन मालिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के एनसीआर में पहले से ही 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक है। तो इन वाहनों पर इतना शुल्क का दबाव क्यों बढ़ रहा है, तो बता दें कि अगले साल अप्रैल से शुल्क की नए दरों को लागू किया जा रहा है। अब 15 साल से ज़्यादा पुराने दोपहिया वाहन के पंजीकरण के लिए 300 रुपये के बजाय 1000 रुपये शुल्क देना होगा और अगर 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार चलाते हैं तो अब रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 5000 रुपये शुल्क देना होगा। तो इसी तरह 15 साल से अधिक पुराने सार्वजनिक और कमर्शियल वाहनों जैसे कि बस, ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर भी वर्तमान की तुलना में 8 गुना अधिक खर्च करना होगा और इन वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क 10,000 रुपये से लेकर 12,500 रुपये के बीच तय किया गया है। आयातित बाइक और कारों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण अधिक महंगा होगा। ऐसे दोपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 40,000 रुपये नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। और यदि मालिक पुराने वाहनों के पंजीकरण के समय पर नहीं करता है तो उसे देरी के लिए प्रत्येक दिन 50 रुपये का जुर्माना देना होगा और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के मामले में निजी वाहन मालिक से हर महीने देरी के लिए 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और इस तरह की देरी के लिए हर महीने कमर्शियल वाहन मालिक से 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि वाहन मालिक स्मार्ट कार्ड धारक है तो 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के अंतर्गत भारी वाहनों के लिए अगले साल अप्रैल से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और 1 जून 2024 से अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपनी बजट प्रस्तुति के दौरान वाहन स्क्रैपिंग नीति को पेश किया था। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है और इसमें निजी वाहनों को 20 साल जबकि वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद स्वचालित केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है।